नमस्कार मित्रों, क्या रावण के सचमुच 10 सिर थे? क्या कोई मनुष्य 10 सिरों के साथ जीवित रह सकता है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? ओशो की दृष्टि में पौराणिक कथाओं को केवल इतिहास की तरह नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे मनोविज्ञान के प्रतीक के रूप में समझना चाहिए। रावण के 10 सिर वास्तव में मनुष्य के भीतर मौजूद 10 प्रकार की प्रवृत्तियों का प्रतीक माने जा सकते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि इंसान का मन एक नहीं बल्कि अनेक दिशाओं में बटा हुआ होता है। एक सिर ज्ञान का है, दूसरा अहंकार का है, तीसरा क्रोध का, चौथा लोभ का, पांचवा मोह का, छठा ईर्ष्या का, सातवां भय का, आठवां महत्वाकांक्षा का, नौवां शक्ति का और 10वां इच्छाओं का। रावण अत्यंत विद्वान था। वह वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन उसके भीतर ज्ञान के साथ साथ अहंकार भी था। यही कारण है कि उसका ज्ञान उसे मुक्ति नहीं दे सका। ओशो कहते हैं कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। यदि ज्ञान के साथ जागरूकता न हो तो वही ज्ञान विनाश का कारण बन सकता है। रावण का विज्ञान चक्र हमें यह समझाता है कि मनुष्य के भीतर कई केंद्र सक्रिय रहते हैं। जब एक केंद्र असंतुलित हो जाते हैं तब व्यक्ति भ्रम और दुख में फंस जाता है। राम और रावण का युद्ध केवल 2 व्यक्तियों का युद्ध नहीं था, यह जागरूकता और अहंकार के बीच का संघर्ष था। रावण का 10वां सिर सबसे खतरनाक था, अहंकार, क्योंकि अहंकार मनुष्य को सत्य देखने नहीं देता। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। जब व्यक्ति अपने ज्ञान पर घमंड करता है तब उसका पतन शुरू हो जाता है। यही रावण के जीवन की सबसे बड़ी सीख है। ओशो कहते हैं कि मन को जीतना संसार को जीतने से कहीं अधिक कठिन है। जिसने अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। रावण के 10 सिर हमें याद दिलाते हैं कि हमारे भीतर भी अनेक आवाज़ें चलती रहती हैं। कभी क्रोध बोलता है, कभी लालच, कभी डर, कभी अहंकार। ध्यान का उद्देश्य इन सभी आवाज़ों को शांत करना है ताकि व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। जब मन शांत होता है तब भीतर का राम प्रकट होता है, और जब अहंकार बढ़ता है तब भीतर का रावण मजबूत हो जाता है। इसलिए रावण की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि आत्मज्ञान का संदेश है। यदि हम अपने भीतर के रावण को पहचान लें और जागरूकता के प्रकाश को जगा लें तो जीवन में शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान महान है, लेकिन जागरूकता के बिना ज्ञान भी अहंकार बन सकता है। रावण की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं थी कि उसके 10 सिर थे, बल्कि यह थी कि उसके भीतर एक भी शांत मन नहीं था। ओशो कहते हैं कि ध्यान का अर्थ मन को एकाग्र करना, उसे अनेक दिशाओं में भटकने से रोकना। जब मन एक हो जाता है तब व्यक्ति के भीतर अद्भुत ऊर्जा का जन्म होता है। रावण के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि केवल बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं है। यदि बुद्धि के साथ विनम्रता नहीं है तो बुद्धि का विनाश कारण बन सकती है। रावण के पास ज्ञान था लेकिन करुणा नहीं थी। उसके पास शक्ति थी लेकिन समर्पण नहीं था। यही कारण है कि अंत में उसे हार का सामना करना पड़ा। राम और रावण की कथा वास्तव में हर मनुष्य के भीतर चलने वाली संघर्ष की कहानी है। जब हम प्रेम, सत्य और विनम्रता को चुनते हैं तब हमारे भीतर राम जागते हैं, और जब हम अहंकार, क्रोध और लालच को बढ़ावा देते हैं तब हमारे भीतर रावण मजबूत होता है। इसलिए रावण को जलाने का वास्तविक अर्थ केवल एक पुतला जलाना नहीं है। सच्चा दशहरा तब होता है जब हम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचारों को समाप्त करते हैं। जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान लेता है उसी दिन उसके भीतर के सभी 10 सिर शांत हो जाते हैं, और वहीं से शुरू होती है आत्मज्ञान की यात्रा।
दुनिया को जीतने से पहले स्वयं को जीतना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध मन के भीतर ही होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।